हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मजहर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर्स फीड पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 6। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारी ये वीडियो सीरीज की हर एक वीडियो अपने पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड होती है। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं और आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस को अब तक वॉच नहीं किया है, तो अभी के अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। वहाँ पे वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल कोडर्स फीड पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमने क्या कवर किया है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो अल्फ़ाबेट, सिंबल, स्ट्रिंग्स, ये सारे क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, उसके एप्लीकेशंस को समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन डायग्राम बनाना सिखाया है। फिर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को समझाया है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझाया है और उसके कुछ एग्जांपल को समझाया है। फिर जो लास्ट टॉपिक थे हमारी पिछले वीडियो की, वो थी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग इन डीएफए। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है डीएफए मशीन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसके मशीन को डिजाइन करना, इसके ट्रांजिशन डायग्राम को बनाना हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना सीखना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने डिसाइड किया कि आगे आने वाली 3-4 लेक्चर में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और समझाऊंगा, सारे के सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा। इतना करने से आपको डीएफए मशीन डिजाइन करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा और आप अलग से भी खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे, तभी आप गेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिजाइन अ मिनिमल डीएफए मशीन फॉर सिग्मा 01 which accepts all the strings must start with substring W। एक ऐसे डीएफए मशीन हमें बनानी है जो सिग्मा इनपुट अल्फाबेट्स कौन सी है, जिसकी 0 और 1 जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं 0 और 1, और वो कैसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो स्टार्ट हो रहा होगा किससे, 0 से या 01 से या 011 से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करो जो स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो उसके लिए आप देखें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मशीन को डिजाइन करने से पहले 2 पॉइंट जो है हमारे दिमाग में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि डीएफए मशीन जो हम बनाने जा रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस के उसमें जो डीएफए मशीन बन रही है उसके हर एक स्टेट से हर एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए ट्रांजिशन प्रेजेंट होनी चाहिए। और नेक्स्ट ये हमें उस डीएफए मशीन जो है हमने बनाई है वो ये भी शो करना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेजेस को, कौन से स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट करेगा वो तो हम दिखा देंगे, बट रिजेक्ट करेगा वो भी हमें दिखाना पड़ेगा, तभी हमारी डीएफए मशीन कंप्लीट मानी जाएगी और मिनिमल डीएफए मशीन डिजाइन हो पाएगी। तो सबसे पहला देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मस्ट स्टार्ट विथ 0, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, कोई एक लैंग्वेज की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें एक्सेप्ट हो सकते हैं कौन कौन से स्ट्रिंग्स। तो टैबुलेट कर लो आप। तो यहाँ पे लैंग्वेज मान लो L, लैंग्वेज L हो गई आपकी। उसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स हो सकता है, सबसे पहला तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या हो सकता है, स्टार्ट विद 0। तो 0 एक छोटा स्ट्रिंग, सबसे स्मॉल स्ट्रिंग हो सकता है हमारा 0। फिर क्या हो सकता है 0 1, और फिर क्या हो सकता है 0 0, या क्या हो सकता है डबल ट्रिपल 0, और क्या हो सकता है 0 0 1 1 एंड सो ऑन। तो इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पे ये सारे स्ट्रिंग्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे ही स्ट्रिंग्स जो ये सारे स्ट्रिंग्स जो बने हैं हमारे, यही सारे स्ट्रिंग्स ये डीएफए मशीन एक्सेप्ट करेगी। और अगर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ कोई भी स्ट्रिंग, तो क्या करेंगे हम, तो उस स्ट्रिंग को, उस लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, वो रिजेक्टेड है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ये डीएफए मशीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल है, जो भी स्ट्रिंग्स हमने टैबुलेट किया है, उनके लिए एक डीएफए मशीन डिजाइन करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, इनिशियल स्टेट को बनाना है। इनिशियल स्टेट को सबसे पहले बनाना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल स्टेट को बनाते हैं। इनिशियल स्टेट का नाम Q0 दे दिया और यहाँ से आप एक सिंपल 0 का ट्रांजिशन दिखाओ और ये 0 Q1 स्टेट पे जाएगा, जो कि Q1 स्टेट हमारा फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट इसे क्यों बनाना है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, मस्ट स्टार्ट विद 0। तो 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई और वो Q1 पे पहुंच गई, तो ये एक्सेप्टेबल है। और कोई भी स्ट्रिंग तभी एक्सेप्टेबल होगी जब वो फाइनल स्टेट पे
पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट से 0 लेकर फाइनल स्टेट पे पहुंच पाया। अब हम बात करते हैं कि 0 के आगे अगर कोई भी अल्फाबेट सिंबल आया तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, फाइनल स्टेट पे क्या करो, एक सेल्फ लूप दिखाओ और वहीं पे 0,1 लिख दो। मतलब कि सारे स्ट्रिंग 0 से तो स्टार्ट होंगे, मगर 0 के बाद भी अगर कोई अल्फाबेट सिंबल आता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रिंग रिजेक्टेड होगा उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहला क्या पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रिंग रिजेक्टेड होगा कि वो 0 से स्टार्ट ना हो करके 1 से स्टार्ट हो। तो 1 से अगर स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टेट से 1 लेकर के आएगा, एक ट्रांजिशन 1 की एक ट्रांजिशन आएगी और वो ट्रांजिशन एक स्टेट पे आएगी और इस स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट। मतलब यहाँ डेड स्टेट इसीलिए कि यहाँ से फिर फाइनल स्टेट पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेड स्टेट हो गया। सारे ट्रांजिशंस मौजूद है हर एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए। ये भी मौजूद है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट होता है तो उसके साथ क्या होगा, वो डेड स्टेट पे जाएगा। कोई भी स्ट्रिंग अगर 0 से स्टार्ट ना हो करके 1 से स्टार्ट होता है तो वो डेड स्टेट पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स, ये ट्रांजिशन डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, ये डीएफए मशीन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने चाहिए जो 0-1 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो 0-1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए भी आप क्या करो, एक लैंग्वेज टैबुलेट करो, एक लैंग्वेज बनाओ, उसको नाम दे दो क्या, लैंग्वेज L1 हमने यहाँ पे नाम दे दिया। उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स का सेट बना लेते हैं। तो सबसे सिंपल और सबसे स्मॉल स्ट्रिंग क्या हो सकती है जो एक्सेप्ट करेगा ये डीएफए मशीन, वो हो सकता है 0-1, क्योंकि यही बेस कंडीशन है और बेस कंडीशन हमेशा एक्सेप्टेबल ही मानी जाती है। आप ये चीज़ याद रखें। तो 0-1 हमेशा एक्सेप्ट होगा। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, 0-1 होना ही होना है, स्टार्ट तो होना है 0-1 से। हो सकता है 1 के बाद अब क्या आ जाए, 0। फिर क्या हो सकता है, 0-1-1, 1 के बाद 1 आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, 0-1-1-0। ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती है इसमें एक्सेप्टेबल। तो अब हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं डीएफए। इसके लिए सबसे पहला वही काम, इनिशियल स्टेट आप बनाओ। इनिशियल स्टेट हमने बना लिया। यहाँ से हमें क्या दिखाना है, पहले इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को आप देखो 0 है, 0 के लिए ट्रांजिशन दिखाओ। Q1 स्टेट पे जाएगा, एक नई स्टेट हम बनाए, Q1 नाम दे दिया इसको, और ये 0 लेकर के Q1 स्टेट पे पहुँचेगा। फिर हमें क्या करना है, 1 दिखाना है, 1 की ट्रांजिशन दिखानी है। तो 1 का ट्रांजिशन दिखाओ और Q2 इसको नाम दे दो, और ये Q2 फाइनल स्टेट कहलाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, 0-1 से स्टार्ट होना चाहिए और 0-1 से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सेप्टेबल है। तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल तभी होगी जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच पाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे बेस कंडीशन सेटिस्फाई होती है। हमने बेस कंडीशन के लिए डायग्राम बना दिया है। अब आप देखें, क्या ये डीएफए मशीन कंप्लीट है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये अभी कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट से सिर्फ 0 जा रहा है, जबकि हमने क्या बोला है, हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के सिंबल के लिए हर एक स्टेट से ट्रांजिशन दिखाना है, तभी कंप्लीट कहलाएगा। अब हम दिखाते हैं कि अगर 0 से ना स्टार्ट होकर के 1 से स्टार्ट हो गया, तो 1 से अगर स्टार्ट हो जाएगा तो वो डेड स्टेट पे जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से अगर स्टार्ट हुआ तो कंडीशन गलत हो गया हमारा, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट करेगा। डीएफए मशीन रिजेक्ट कर देगा उस स्ट्रिंग को। तो जो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी वो डेड स्टेट पे जाएगा। डेड स्टेट पे जाने के लिए हम क्या कर दें, 1 ट्रांजिशन दिखा करके डेड स्टेट बनाते हैं। अब आते हैं Q1 पे। Q1 से ट्रांजिशन कौन सी है, 1 है। अगर Q1 से 0 रीड करें, मतलब क्या होगा कि 0 हमने पहले रीड किया है, Q0 से Q1 पे आए 0 रीड करके। अब जो 0 रीड किया है, इस 0 के बाद 1 ना आकर के 0 आ जाए तो क्या होगा, तो भी वो डेड स्टेट पे जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, मस्ट स्टार्ट विद 0-1। जब 0-0 आ जाएगी हमारी शुरुआत में ही, तो ये स्टार्ट किससे होगा, 00 से। तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इसको भी डेड स्टेट पे भेज दो। ट्रांजिशन दिखाओ 0 के लिए और वो डेड स्टेट पे जाएगा। अब हमारे फाइनल स्टेट के लिए बात करते हैं। फाइनल स्टेट से अब जब स्टार्ट हो गया स्ट्रिंग 0-1 से, और उसके बाद 0-1 के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट सिंबल आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0-1 जब आ गया, 0-1 से जब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो वो एक्सेप्टेड होगी ही होगी। 0-1 के आगे कोई भी अल्फ़ाबेट सिंबल आ जाए तो हमें कोई नीड नहीं है इसके बारे में सोचने के लिए। तो हम सिंपल इनपुट अल्फ़ाबेट दिखा दें यहाँ फाइनल स्टेट पे,
एक सेल्फ लूप लगाकर 0,1। ये हमारी कंप्लीट डीएफए मशीन उन स्ट्रिंग्स के लिए बन गई है जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहे हैं 0,1 से। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो एग्जांपल है हमारा वो है 0,1,1 से स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि आप देखें, सबसे पहले आप देखें कि डीएफए मशीन जो हम बना रहे हैं उसमें कितने स्टेट्स यूज हो रहे हैं। कई बार गेट में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप ऐसे, ये क्वेश्चन दे देगा और स्ट्रिंग दे देगा, आपको कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि इस डीएफए मशीन को बनाने के लिए कितने स्टेट्स यूज हो रहे हैं। वहां पे अगर हम पूरा डीएफए मशीन डिजाइन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ये ऑब्जर्व करें कि स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारा स्टार्ट हो रहा था सिर्फ और सिर्फ 0 से, तो हमें कितनी स्टेट की जरूरत पड़ी, कितना स्टेट का रिक्वायरमेंट हुआ, कितनी स्टेट हमें लगी डीएफए मशीन डिजाइन करने में, वो 3 स्टेट लगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग में इनपुट अल्फाबेट सिंबल 1 है तो हमें 3 स्ट्रिंग लगा, और नेक्स्ट में हमने देखा 2 है तो हमें 4 स्टेट लगा। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ अगर n है तो हमें जो डीएफए मशीन को डिजाइन करने में स्टेट्स रिक्वायरमेंट होगा, स्टेट का खर्चा आएगा, वो n+2 आएगा। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया कि हमें अगर स्ट्रिंग की लेंथ, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ n है तो हमारी डीएफए मशीन जो बनेगी उसमें स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे वो n+2 होंगे। तो हम फिर से आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मस्ट स्टार्ट विथ 0,1,1। तो वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेट बनाओ, वहाँ से 0 का ट्रांजिशन दिखाओ, Q1 स्टेट एक नया बनाओ आप। हमने यहाँ पे Q1 स्टेट नया बना लिया। अब हम क्या करते हैं, Q1 हमें चाहिए 1 की ट्रांजिशन, तो 1 का ट्रांजिशन दिखाओ, Q2 पे दिखाओ। अभी देखना फ्रेंड्स, Q2 को फाइनल स्टेट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अभी हमें बेस कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हमने क्या रीड किया, 0 और 1। अभी हमें 1 और 1 रीड करना है, तो हमें एक और 1 दिखाते हैं Q2 से दिखाए और नाम दे दिया Q3 स्टेट। Q3 स्टेट जो होगी वो हमारी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि हमने 0, 1, 1 रीड कर लिया और ये 0, 1, 1 हमारी बेस कंडीशन थी और ये एक्सेप्टेबल है, तो Q3 इज द फाइनल स्टेट। अब हमें इस डीएफए मशीन को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए इनिशियल स्टेट पे आते हैं दोबारा। यहाँ से अगर 1 रीड करते हैं, सबसे पहले Q0 स्टेट, इनिशियल स्टेट से अगर 1 रीड करते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे, डेड स्टेट पे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। फिर Q1 के लिए बात कर लेते हैं। Q1 1 रीड कर रहा है, अगर Q1 0 रीड करता है तो वो भी पहुंचेगा डेड स्टेट पे, और अगर Q2 0 रीड करता है तो वो भी पहुंचेगा डेड स्टेट पे। अब हम फाइनल स्टेट के लिए डिसाइड करते हैं। फाइनल स्टेट अगर 0 लेकर जाए तो भी वो एक्सेप्टेड होगा, स्ट्रिंग वो फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। तो एक सेल्फ लूप दिखाओ और 0 लिख दो। और फिर क्या कंडीशन है, फिर अगर Q3 स्टेट 1 रीड करके कहाँ जाएगा, तो 1 रीड करके ये Q3 पे ही रहेगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेड होगी वो स्ट्रिंग। तो हमें 0,1 यहाँ पे दिखा देना है एक सेल्फ लूप लगा के फाइनल स्टेट पे, क्योंकि अब जब 0, 1, 1 रीड कर चुके, स्टार्ट हो चुकी है 0, 1, 1 से, तो इसके आगे कोई भी अल्फाबेट सिंबल आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी जो ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की स्किल्स है वो इम्प्रूव हो चुकी होंगी। आपको एक अप्रोच मिल चुका होगा कि कैसे ट्रांजिशन डायग्राम को बनाना है। तो आप अगर एक स्टेप अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, अपने स्टेप माइंड में रख सकते हैं कि हमें किसी भी डीएफए मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला कि वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब कि हर एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए हर एक स्टेट से ट्रांजिशन दिखाना ही पड़ेगा, होना चाहिए उसमें प्रेजेंट। और नेक्स्ट कि जो भी स्ट्रिंग वो रिजेक्ट कर रहा है उसको भी शो करना पड़ेगा एक डेड स्टेट बना करके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।